जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जहां किसी काम के लिए कोई घूस न देनी पड़े, कोई बड़ा घोटाला ना हो अखबारों में, कोई काला धन ना हो। क्या ये मुमकिन है? देखिए, सवाल तो बहुत बड़ा है। हाँ, आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी मुश्किल सवाल के अलग अलग पहलू देखते हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये सोर्सेज क्या कहते हैं इस बारे में। हाँ, खुलते हैं तो इनको। पहली बात जो ये स्रोत साफ करते हैं हाँ। वो ये कि भ्रष्टाचार ना कोई एक सीधी सादी चीज नहीं है। अच्छा, मतलब इसके मोटे तौर पर दो रूप दिखते हैं। एक तो वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में है, छोटा मोटा लेन देन, जैसे सरकारी दफ्तर में कोई काम अटक गया या ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, छोटी रिश्वतें। हाँ, सुविधा शुल्क जिसे कहते हैं कई बार। बिल्कुल। और दूसरा है वो बड़े स्तर का भ्रष्टाचार, संस्थागत, जैसे वो 2G, कोयला घोटाले, व्यापम। हाँ बिल्कुल, अरबों खरबों के घोटाले जिनका असर पूरे सिस्टम पर, पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। ये ज्यादा खतरनाक है शायद। तो ये दोनों तरह के भ्रष्टाचार, ये बने क्यों रहते हैं? स्रोत क्या वजहें बताते हैं, जड़ें कहाँ हैं इसकी? वजह तो कई हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ एनालिसिस हमारी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव विरासत को भी दोष देते हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब वो जो अंग्रेजों के टाइम की ब्यूरोक्रेसी थी, वो आम लोगों से कटी हुई थी, थोड़ी जवाबदेही कम थी। हाँ, वो साहब कल्चर टाइप। कुछ वैसा ही। फिर कानून हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखती है कई बार। और वो नेता अपराधी गठजोड़ वाली बात, उसका भी जिक्र है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स उस तरफ भी इशारा करती हैं। और देखिए, सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, पारदर्शिता की कमी है, तो लोगों को लगता है कि चलो शॉर्टकट ले लो, या रिश्वत देनी पड़ती है मजबूरी में। और इसकी कीमत? मतलब ये सिर्फ एक नैतिक मुद्दा तो नहीं है ना? इकोनॉमी पर, समाज पर क्या असर पड़ता है? कीमत बहुत भारी है, ये स्रोत साफ बताते हैं। सोचिए, कितना पैसा जो टैक्स पेयर्स का है वो सही जगह लगने की बजाय कहीं और चला जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें। हाँ बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी होती है, लागत बढ़ जाती है। इसका सीधा नुकसान अर्थव्यवस्था को होता है। और आम आदमी को? आम आदमी को खराब सेवाएं मिलती हैं, सड़कें ठीक नहीं, अस्पताल में शायद डॉक्टर ना मिले, स्कूल में टीचर या सुविधाएं कम हो, और इतना ही नहीं, क्या ये विदेशी निवेश को भी डराता है। मतलब बाहर की कंपनियां ऐसे देश में पैसा लगाने से हिचकेंगी जहां सब कुछ अंडर द टेबल चलता हो, पारदर्शिता ना हो। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है। क्या इन स्रोतों में कोई उम्मीद की बात भी है? मतलब क्या एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना भी की गई है? हाँ, बिल्कुल की गई है, और ये जरूरी भी है। स्रोत कहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार कम हो तो सोचिए क्या होगा। क्या होगा? आर्थिक विकास तेज होगा, क्योंकि पैसा सही जगह लगेगा, गवर्नेंस बेहतर होगी, नीतियां लागू होंगी, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल, अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, बेहतर अस्पताल, और सबसे बड़ी बात, निवेशकों का, दुनिया का भरोसा बढ़ेगा। ये एक तरह से देश की पूरी क्षमता को खोलने जैसा है। तो क्या इस दिशा में कुछ हो भी रहा है? मतलब कोई पॉजिटिव कदम, कोई सफल कोशिशें जिनका जिक्र हो? हाँ, कुछ उदाहरण तो हैं। जैसे दिल्ली में RTI आंदोलन जो शुरू हुआ था, उसने पारदर्शिता की मांग को एक आवाज दी। हाँ, वो तो काफी बड़ा था। फिर जन लोकपाल आंदोलन ने इसे नेशनल मुद्दा बना दिया। और हाल के सालों में देखिए, टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर है। अच्छा, टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है? कई तरीकों से, जैसे डिजिटल इंडिया, फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात होती है, जो लेन देन को ट्रांसपेरेंट बना सकती है। डिजिटल पेमेंट से नकद रिश्वत के मौके कम हो सकते हैं। ई-गवर्नेंस से सरकारी सेवाएं सीधे लोगों तक पहुंच सकती हैं बिना बिचौलिए के। ये तो काफी उम्मीद जगाता है। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी ही काफी है? स्रोत इस पर क्या कहते हैं? स्रोत ये सवाल भी उठाते हैं, टेक्नोलॉजी एक टूल है ना? लेकिन अगर उसे इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति ही ना हो, या जमीनी हकीकत अलग हो, तो ये पूरी तरह शायद काफी ना हो। सही बात है, इच्छा शक्ति तो चाहिए ही। बिल्कुल। तो फिर आखिर में समाधान क्या है? क्या ये स्रोत सिर्फ सिस्टम की कमियां बता रहे हैं, या हम मतलब आम नागरिक क्या कर सकते हैं? नहीं, समाधान कई लेवल पर बताए गए हैं। एक तो है संस्थागत सुधार, जैसे एक मजबूत लोकपाल, पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, विसल ब्लोअर को सुरक्षा देना, ये सब तो जरूरी हैं ही। और आम नागरिक? हाँ, उस पर भी जोर है। नागरिक जागरूकता और भागीदारी, जैसे RTI का सही इस्तेमाल करें, जानकारी मांगे, वोट देते वक्त कैंडिडेट का रिकॉर्ड देखें, सोच समझकर वोट दें। और रिश्वत देने से मना करें। हाँ, रिश्वत देने और लेने दोनों का विरोध करें, और अपने चुने हुए नेताओं को जवाबदेह ठहराएं, उनसे सवाल पूछें। मतलब सिस्टम के सुधार के साथ साथ लोगों की सक्रियता भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा।
दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम एक साथ देखें तो लगता है कि हाँ, भ्रष्टाचार एक बहुत गहरी, बहुत जटिल समस्या है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, कई परतें हैं इसकी। बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और सबसे बढ़कर अगर नागरिक जागरूक और सक्रिय हों तो बदलाव लाया जा सकता है। बिल्कुल। शायद इन दस्तावेजों का निचोड़ यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत सिर्फ एक सपना नहीं होना चाहिए। हाँ। और बदलाव की उम्मीद सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि हम सबसे हैं। हर एक व्यक्ति से शायद यहीं से शुरुआत हो सकती है। सही, यहीं से शुरुआत होगी। ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।